Hello little children, how are you all? I hope you are doing well. I am your maths teacher Arohi and today we will start your maths book, My Vision Wonderful Mathematics Primer. Now we are going to start with chapter number 1, Comparison Up and Down. तो comparison क्या बच्चों? कंपैरिजन दो चीजों में कंपेयर करना, यानी दो चीज जो एक दूसरे के ऑपोजिट है उनका कंपेयर करना। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास दो पिक्चर मेंशन है, दो बॉय की पिक्चर है, एक बॉय अप है और एक डाउन, यानी एक बॉय अप यानी ऊपर है और एक बॉय डाउन यानी नीचे है। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम एक्टिविटीज। राइट अप एंड डाउन फॉर गिवन मंकीज। तो यहाँ पर दो पिक्चर्स हैं आपके पास, इसमें दोनों में दो मंकी है। एक मंकी आपके पास ट्री पर है एंड सेकंड आपके पास नीचे है। तो जो मंकी आपके पास ट्री पर है वहां आप अप लिखेंगे एंड जो मंकी डाउन में है यानी नीचे है वहां आप डाउन शो करेंगे। नेक्स्ट, टिक फॉर अप काइट एंड क्रॉस फॉर डाउन काइट। तो यहाँ पर दो बच्चों के पास काइट है, तो जो काइट अप है उस पे आप राइट टिक करेंगे और जो काइट डाउन है उस पे आप क्रॉस करेंगे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट फुल एंड एम्प्टी। तो यहाँ हम पढ़ेंगे फुल एंड एम्प्टी के बारे में। फुल यानी भरा हुआ एंड एम्प्टी यानी खाली। तो यहाँ पर आपके पास दो जार है, तो जार में एक जार में आपके पास फुल है यानी भरा हुआ है और दूसरा जार आपके पास एम्प्टी है यानी खाली है। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम एक्टिविटीज। टेक राइट द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर फिल्ड एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर एम्प्टी। तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट मेंशन है जिसमें से कुछ ऑब्जेक्ट आपके फुल है यानी भरे हुए हैं और कुछ ऑब्जेक्ट आपके एम्प्टी है यानी खाली है। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपके पास दो जार मेंशन है जिसमें से फर्स्ट जार आपके पास फुल है यानी भरा हुआ है, तो उस पे आप राइट टिक करेंगे। नेक्स्ट जार आपके पास एम्प्टी है यानी खाली है, तो आप उस पर क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास दो बकेट मेंशन है, तो फर्स्ट बकेट आपकी फुल है यानी भरी हुई है, तो उस पे आप राइट टिक करेंगे। नेक्स्ट बकेट आपकी एम्प्टी है यानी खाली है, तो उस पे आप रॉन्ग टिक करेंगे। नेक्स्ट आपके पास दो बास्केट है, तो फर्स्ट बास्केट आपके पास एम्प्टी है यानी खाली है, तो उस पे आप क्रॉस करेंगे एंड नेक्स्ट बास्केट आपके पास फुल है यानी भरी हुई है, तो राइट टिक करेंगे। Now we will study about the biggest and smallest. Biggest यानी सबसे बड़ा and smallest यानी सबसे छोटा। तो यहाँ बच्चों आपके पास तीन पिक्चर्स मेंशन है। फर्स्ट वन इज कैट, तो कैट आपके पास क्या है? बिग यानी बड़ी। सेकेंड वन इज डॉग यानी बिगर, तो बिगर यानी कैट से थोड़ा बड़ा। थर्ड वन इज काउ यानी बिगेस्ट यानी सबसे बड़ी। तो यहाँ पर तीन पिक्चर्स थी आपके पास, कैट, डॉग एंड काउ। तो कैट क्या थी? बिग यानी बड़ी, डॉग बिगर यानी उससे बड़ा एंड काउ बिगेस्ट यानी सबसे बड़ी। नेक्स्ट आपके पास तीन पिक्चर्स हैं, तीन काइट की पिक्चर्स हैं। तो फर्स्ट काइट स्मॉल यानी छोटी है, सेकेंड स्मॉलर यानी उससे और छोटी है एंड थर्ड वन इज स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी है। Let's start with some activities. Write B for bigger one and S for smaller one. तो यहाँ आपके पास दो बॉल की पिक्चर्स हैं, दो बॉल की पिक्चर्स हैं, तो इसमें जो बिगर वन है यानी जो बड़ी है उसके सामने एक नीचे सर्कल में आपको B राइट करना है। नेक्स्ट बॉल आपके पास जो स्मॉलर यानी छोटी है उसके नीचे जो कॉलम बना है उसमें आपको S राइट करना है। नेक्स्ट आपके पास दो पिक्चर मेंशन है, वन ऑरेंज एंड सेकेंड वाटरमेलन। तो जो बिगर पिक्चर है आपके पास उसके कॉलम में आपको बी राइट करना है एंड जो स्मॉलर पिक्चर है उसमें आपको एस राइट करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी, सर्कल द स्मॉलर वन एंड क्रॉस द बिगर वन। तो यहाँ आपके पास दो, एक बैग है एंड एक वॉलेट है। तो जो बिगर है आपके पास उस पे आपको क्या करना है? क्रॉस का टिक करना है और जो स्मॉलर वन है यानी स्मॉल है उसके सामने आपको उसमें आपको सर्कल करना है। नेक्स्ट आपके पास दो ट्री की पिक्चर है, एक बिग एंड एक स्मॉल। तो जो बिग ट्री है उसमें आपको क्या करना है? क्रॉस का टिक करना है एंड जो स्मॉलेस्ट है इसमें आपको सर्कल करना है।
नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। तो टॉलेस्ट यानी बहुत लंबा एंड शॉर्टेस्ट यानी बहुत छोटा। तो यहाँ आपके पास तीन टावर की पिक्चर मेंशन है। फर्स्ट टॉल यानी लंबा, सेकेंड टॉलर यानी उससे और थोड़ा लंबा, थर्ड टॉलेस्ट यानी सबसे लंबा। नेक्स्ट आपके पास तीन पिक्चर मेंशन है। वन बॉटल शॉर्ट यानी छोटी, सेकेंड ग्लास शॉर्टर यानी उससे थोड़ा और छोटा, थर्ड कप शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटा। लेट्स स्टार्ट विद सम एक्टिविटीज। टिक द टॉलर ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपके पास दो पिक्चर मेंशन है, वन कैमल एंड सेकेंड रैबिट। तो आपको क्या करना है, इसमें से जो टॉलर है उस पे राइट टिक करना है और जो शॉर्टर है उस पे आपको क्रॉस टिक करना है। सेकेंड आपके पास दो पिक्चर मेंशन है। फर्स्ट शुगर केन एंड सेकेंड टैमरिंड। तो शुगर केन यानी जो टॉलर है उस पे आपको राइट क्लिक करना है। सेकेंड टैमरिंड यानी वो शॉर्टर है तो उस पे आपको क्रॉस टिक करना है। नेक्स्ट कलर द टॉलेस्ट बॉटल। तो यहाँ पर आपके पास जो टॉलेस्ट यानी सबसे लंबी बॉटल है उसमें आपको कलर फिल करना है। Now we will study about the longest and shortest. Longest लंबा, बहुत लंबा, and shortest यानी बहुत छोटा। तो बच्चों यहाँ आपके पास तीन पिक्चर मेंशन है। फर्स्ट वन इज कार, लॉन्ग यानी लंबी, सेकेंड वन इज बस, लॉन्गर यानी कार से और थोड़ा लंबी, एंड थर्ड वन इज ट्रेन, लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी। सेकेंड आपके पास तीन पिक्चर मेंशन है। फर्स्ट बॉटल गॉड, शॉर्ट यानी छोटी, सेकेंड बिटर बैलेंस, शॉर्टर यानी उससे और थोड़ा छोटी, एंड थर्ड वन इज ग्रीन चिली, शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटी। सो लेट्स स्टार्ट विद सम एक्टिविटीज। कलर द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑब्जेक्ट मेंशन है यानी दो पेंसिल है। तो इसमें जो लॉन्गेस्ट है उसमें आपको कलर फिल करना है। नेक्स्ट सर्कल द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आपके पास दो ऑब्जेक्ट यानी दो स्केल मेंशन है। तो इसमें से जो शॉर्टेस्ट यानी जो सबसे छोटा है उसमें आपको सर्कल करना है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सिमिलर एंड डिफरेंट। सिमिलर यानी सेम, डिफरेंट यानी एकदम डिफरेंट यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट एकदम डिफरेंट है यानी अलग है। सर्कल द सिमिलर ऑब्जेक्ट इन ईच सेट। तो यहाँ पर आपके पास दो सेट मेंशन है। फर्स्ट सेट में आपके पास दो रोज की पिक्चर है, वन लोटस एंड थर्ड वन इज लिली। तो सिमिलर पिक्चर्स आपके पास, सिमिलर ऑब्जेक्ट क्या है, रोज। तो उसमें दोनों रोजेस में आपको क्या करना है, सर्कल करना है। सेकेंड सेट देखेंगे आप में, उसमें सेकेंड सेट में दो पेंगुइन की पिक्चर्स है, वन पिजन एंड थर्ड बर्ड। तो दो पेंगुइन की पिक्चर जो है वो आपके पास सिमिलर है यानी सेम है, तो उस पे आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट आपके पास कुछ फ्रूट्स की पिक्चर है। फर्स्ट ऑरेंज, सेकेंड दो ग्रेप्स एंड थर्ड बनाना। तो ग्रेप्स की पिक्चर एक दूसरे से सिमिलर है यानी सेम है, तो उसमें आपको सर्कल करना है। फोर्थ यहाँ आपके पास फोर बैग है, तो दो बैग जो सिमिलर है उसमें आपको सर्कल करना है। नेक्स्ट क्रॉस द ऑब्जेक्ट दैट लुक्स डिफरेंट इन ईच सेट। तो यहाँ पर आपके पास कुछ सेट मेंशन है, उसमें से जो डिफरेंट है बाकी पिक्चर से उस पे आपको क्रॉस करना है। तो फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास तीन सैंडविचेस और एक बर्गर की पिक्चर है। तो यहाँ पर डिफरेंट आपके पास क्या है, डिफरेंट आपके पास बर्गर है, तो बर्गर की पिक्चर पर आप क्रॉस करेंगे। सेकेंड आपके पास तीन कार की पिक्चर है और वन टैडी बियर। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट क्या है बच्चों, डिफरेंट आपके पास टैडी बियर है, तो टैडी बियर पर आप क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास तीन कैट की पिक्चर है और वन डॉग की। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट क्या है, डॉग की पिक्चर्स, तो डॉग की पिक्चर्स पर आप क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास वन कैटल है एंड थ्री मग है। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट क्या है बच्चों, कैटल, तो कैटल पर आप क्रॉस टिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 20 तक नंबर मेंशन है। काउंट द ऑब्जेक्ट्स, रीड नंबर्स एंड नंबर्स नेम्स। तो यहाँ आपके पास ऑब्जेक्ट मेंशन है, then नंबर एंड नंबर नेम। फर्स्ट
one elephant. Number 1 and number name 1, O-N-E 1. Next आपके पास है 2 monkeys. Number 2, number name TWO 2. Next 3 cake. So number 3 and number name 3, THREE 3. Next आपके पास है 4 buses. Number 4 and number name 4, FOUR. Next 5 gifts, 1, 2, 3, 4, 5. To number 5 and number name 5, FIVE 5. Next orange, 6 orange, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 orange है आपके पास and number name 6, SIX 6. Next kite, 7 kite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So number 7 and number name 7, SEVEN 7. Next 8 birds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So number 8 and number name 8, EIGST 8. Next balloon, 9 balloon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So number 9 and number name NINE 9. Next 10 ice creams, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So number 10 and number name 10, TEN 10. Do practice. Count the given objects and write the correct number and number name. तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट मेंशन है, आप इनको काउंट करेंगे. काउंट करके यहाँ आप अपने नंबर मेंशन करेंगे, देन नंबर नेम. तो ये आप बच्चों अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट पिक्चर एक्टिविटी. तो यहाँ पर आपके पास एक पिक्चर मेंशन है, तो पिक्चर से रिलेटेड एक छोटी सी एक्टिविटी है. सो लेट्स डू इट. Count the objects and match them with their correct number and numbers name. तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट मेंशंस है, आपको क्या करना है, उनको उनके नंबर से नंबर नेम से मैच कराना है. तो ये भी आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट काउंट द ऑब्जेक्ट्स, रीड, ट्रेस एंड राइट. तो यहाँ आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट है, तो काउंट करेंगे, रीड करेंगे एंड मेंशन करेंगे. 1, 10 and 1 make 11. तो 1 10 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 11. काउंट करेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. सो यहाँ आपका नंबर क्या होगा 11 एंड नंबर नेम 11, ELEVEN 11. नेक्स्ट 1 10 and 2 ones make 12. तो 1 10 में आप 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो यहाँ आपका नंबर क्या होगा 12 एंड नंबर नेम 12, TWELVE 12. नेक्स्ट 1 10 and 3 ones make 13. तो यानी 1 10 में आप 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. तो यहाँ आपका नंबर होगा 13 एंड नंबर नेम 13, THIRTEEN 13. नेक्स्ट 1 10 and 4 ones makes 14. तो 1 10 में अगर 4 ऐड करेंगे आप तो क्या होगा आपका 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. तो नंबर नेम आपका क्या हुआ 14, FOURTEEN 14. नेक्स्ट 1 10 and 5 ones make 15. तो 1 10 में अगर 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों आपके पास 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. तो नंबर 15 एंड नंबर नेम 15, FIFTEEN 15. नेक्स्ट 1 10 and 6 ones make 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. तो नंबर्स 16
and number name 16, SIXTEEN 16. Next, 110 and 7 makes 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So number 17 and number name 17, SEVENTEEN 17. Next, 110 and 8 ones make 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Number name 18. EIGSTEEN 18. Next, 110 and 9 make 9 ones make 19. तो 110 में अगर 9 ऐड करेंगे आप तो क्या होगा आपके पास 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So number 19 and number name 19. NINETEEN 19. Next, 210 and 0 ones make 20. तो 210 आपका क्या हो गया आपका 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. To number 20 and number name 20, TWENTY 20. Correct? Next, count the objects and write the numbers and number names. तो बच्चों यहाँ पर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट मेंशंस हैं, आप इनको काउंट करेंगे. देन यहाँ पर ये जो छोटा कॉलम है इसमें आप नंबर मेंशन करेंगे. इसके बाद यहाँ पर आप अपने नंबर नेम मेंशन करेंगे. तो ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट, काउंट एंड सर्कल द करेक्ट नंबर. तो यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसको क्या करना है आपको काउंट करना है. और यहाँ आपके पास इस कॉलम में कुछ नंबर मेंशन है, जो करेक्ट नंबर है उस पे आपको सर्कल करना है. तो यहाँ पर अम्ब्रेलाज है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. करेक्ट नंबर आपका क्या है 13. तो 13 पे आप इस तरह से ऐसे सर्कल करेंगे. करेक्ट. ऐसे ही यहाँ पर नीचे और भी ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, तो आप इनको काउंट करेंगे और करेक्ट नंबर पर सर्कल करेंगे. Now we are going to start with chapter number 3. Forward counting and backward counting. Forward counting refers to count the numbers by adding one more every time. तो फॉरवर्ड काउंटिंग बच्चों कौन सी होती है जिसमें नंबर में हमेशा एक एक्स्ट्रा एक और हम ऐड कर देते हैं, तो वो आपकी फॉरवर्ड काउंटिंग होती है. फॉरवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 1 to 20 आर गिवन बिलो. तो यहाँ पर 1 से 20 तक आपके पास फॉरवर्ड काउंटिंग दी हुई है. तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो ये आपकी फॉरवर्डिंग काउंटिंग है. इसमें आपके पास ये सीक्वेंस में आपके पास एक करके हर काउंटिंग में एक बढ़ता चला जाता है. लेट्स डू प्रैक्टिस. कंप्लीट द फॉरवर्ड काउंटिंग बाय फिलिंग द मिसिंग डिजिट्स. तो यहाँ पर ये कुछ फॉरवर्ड काउंटिंग है और इसमें कुछ नंबर जो है मिसिंग है, जो आपको होमवर्क में फिल करने हैं. यहाँ आपके पास 3 नंबर है, तो फॉरवर्ड काउंटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्या होगा 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8. करेक्ट. तो इसी तरह से बाकी की भी काउंटिंग आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट आपके पास है बैकवर्ड काउंटिंग. Backward counting refers to count the numbers by removing one every time. It is also called reverse counting. तो इसको हम रिवर्स काउंटिंग के नाम से भी जानते हैं. तो इसमें क्या होता है, हर नंबर में से एक हर बार रिमूव होगा, यानी माइनस होगा. तो आप देख सकते हैं बैकवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 20 to 1 आर गिवन बिलो. तो यहाँ पर बैकवर्ड काउंटिंग आपके पास मेंशन है 20 से 1 तक. तो बैकवर्ड काउंटिंग में क्या होता है, हम रिवर्स जाते हैं, उल्टा जाते हैं. तो फर्स्ट है आपके पास 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो ये है आपकी बैकवर्ड काउंटिंग. लेट्स डू प्रैक्टिस.
कंप्लीट द बैकवर्ड काउंटिंग बाय फिलिंग द मिसिंग डिजिट्स। तो यहाँ पर आपको ये बैकवर्ड काउंटिंग कंप्लीट करनी है। यहाँ पर कुछ नंबर मेंशन है और कुछ मिसिंग डिजिट्स हैं जो आपको होमवर्क में फिल करनी है। तो यहाँ आपके पास 18 नंबर है, तो बैकवर्ड काउंटिंग के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। नेक्स्ट होगा 17, देन 16, देन 15, देन 14, देन 13। तो इस तरह से आगे भी नंबर्स हैं जिसको आपको बैकवर्ड काउंटिंग के अकॉर्डिंग फिल करना है। नेक्स्ट है आपके पास चैप्टर नंबर 4, बिफोर, आफ्टर एंड इन बिटवीन। बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में, एंड इन बिटवीन दैट मीन्स बीच में। तो यहाँ आपके पास 3 पिक्चर है। फर्स्ट वन इज पेंसिल, सेकंड वन इज बुक एंड थर्ड वन इज इरेजर। तो मिड में यानी सेंटर में आपकी क्या है? बुक। तो बुक क्या है? बिटवीन में। और बुक से पहले बिफोर में है पेंसिल और आफ्टर में है इरेजर। पेंसिल इज बिफोर बुक, इरेजर इज आफ्टर बुक एंड बुक इज इन बिटवीन पेंसिल एंड इरेजर। तो आप देख सकते हैं कि पेंसिल क्या है? बुक से पहले है और इरेजर बुक के बाद में है और बुक इन दोनों के बीच में है यानी बिटवीन में है। इन द नंबर्स फ्रॉम 11, 12, 13। तो यहाँ आप नंबर के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 11, 12, 13 3 नंबर्स हैं। तो 11, 12 के बिफोर में है और 13, 12 के आफ्टर है और 12 मिड में है यानी बिटवीन में है। 11 comes before 12, 13 comes after 12 and 12 comes between 11 and 13. Correct? So let's do practice. What comes before? तो यहाँ पर आपके पास कुछ नंबर मेंशन किए गए हैं, तो इनसे बिफोर में यानी पहले जो नंबर्स आते हैं वो आपको राइट करने हैं। 7 के बिफोर में होगा 6, 9 के बिफोर में होगा 8, 17 के बिफोर में होगा 16 एंड 5 के बिफोर में होगा 4। तो इस तरह से यहाँ भी कुछ नंबर्स मेंशन है कि बिफोर में जो नंबर्स आएंगे वो आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। व्हाट कम्स आफ्टर यानी बाद में कौन से नंबर्स आते हैं? तो यहाँ आपके पास कुछ नंबर्स मेंशन है, इनके बाद में जो नंबर्स आते हैं वो आपको राइट करने हैं। 9 आफ्टर 10, 18 आफ्टर 19, 8 आफ्टर 9, 17 आफ्टर 18। करेक्ट? नेक्स्ट है व्हाट कम्स इन बिटवीन यानी बिटवीन यानी बीच में कौन से नंबर आएंगे? तो यहाँ आपके पास इस तरह से दो नंबर्स हैं और इनके मिड में ये स्पेस है, तो यहाँ आपको इनके बिटवीन में जो नंबर आएगा वो आपको मेंशन करना है। 6 और 8 के बीच में आएगा 7, 1 और 3 के बिटवीन में आएगा 2, 10 और 12 के बिटवीन में आएगा 11, 4 एंड 6 के बिटवीन में आएगा 5। करेक्ट? तो इस तरह से बाकी के नंबर्स जो हैं वो आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। ग्रेटर देन यानी जो ऑब्जेक्ट बड़ा है, लेस देन यानी जो ऑब्जेक्ट छोटा है और इक्वल्स टू यानी जो बराबर है। फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन। वी यूज दैट सिंबल फॉर ग्रेटर देन यानी इस सिंबल का यूज हम करते हैं ग्रेटर देन के लिए। देयर आर 5 पेरेट्स, देयर आर 3 पैरेट्स। तो यहाँ पर आपके पास 5 पैरेट्स है, देन यहाँ पर आपके पास 3 पैरेट्स है। तो आपके पास इसमें से ज्यादा पैरेट्स कौन से हैं? 5 पैरेट्स। तो इसकी इस तरफ आप इस तरह से साइन लगाएंगे ग्रेटर देन का। करेक्ट? नेक्स्ट 5 इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पर क्या है कि 5 जो है वो 3 से ग्रेटर देन यानी बड़ा है, तो हम इसे इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, वी राइट इट एज 5, 3। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में ये ग्रेटर देन का साइन हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास लेस देन। वी यूज दैट सिंबल फॉर लेस देन। ये सिंबल जो है हम लेस देन के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ आपके पास है देयर आर 2 आइसक्रीम्स, देयर आर 7 आइसक्रीम। तो यहाँ आपके पास 2 आइसक्रीम्स हैं, यहाँ आपके पास 7 आइसक्रीम्स हैं। ठीक है? तो इसमें क्या है, लेस देन का साइन हम किधर लगाएंगे? इस तरह से इधर लगाएंगे। ठीक है? 2 is less than 7, we write it as 2, 7। तो इस तरह से भी हम इसमें ऐसे साइन लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इक्वल टू। वी यूज दिस सिंबल फॉर इक्वल टू। तो हम इक्वल टू के लिए ये सिंबल यूज कर सकते हैं।
देयर आर 4 चॉकलेट्स, देयर आर 4 चॉकलेट्स। तो यहाँ आपके पास दोनों तरफ ऑब्जेक्ट में 4 चॉकलेट्स हैं, यानी दोनों साइड आपका ऑब्जेक्ट क्या है, बराबर है, तो इसीलिए आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे। बोथ साइड चॉकलेट्स आर इक्वल इन नंबर, तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स में चॉकलेट्स नंबर्स में सेम है। वी राइट इट एज 4 4 इक्वल्स टू, तो इस तरह से अगर आपके पास कोई नंबर सेम है तो उसके बीच में आप ये इक्वल टू का साइन लगाएंगे। It's to practice count the objects in each set and comparing them by using that signs. ठीक है, तो यहाँ आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के 3 साइन है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट आपके पास मेंशन है, इन ऑब्जेक्ट को काउंट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाएंगे। सपोज यहाँ आपके पास कैरेट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट यहाँ आपके पास है 1 2 3 4 5, इसमें आपका क्या होगा, ग्रेटर देन का साइन लगेगा इस तरह से, करेक्ट। इसके बाद बाकी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आप इनको काउंट करके ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के साइन लगाएंगे अपने होमवर्क में। कंपेयर ईच सेट ऑफ नंबर्स, राइट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द सर्कल। तो यहाँ आपके पास कुछ नंबर्स मेंशन है, आप क्या करेंगे, इन नंबर्स को अच्छे से देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का इसमें साइन लगाएंगे। यहाँ आपके पास नंबर है 7, नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास है 2, तो इनमें से ग्रेटर देन का साइन लगेगा। इस तरह से हम इसमें 7 के सामने ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, ठीक। बाकी आप जितने भी नंबर्स हैं आपके पास, आप इन्हें होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, ordering of numbers. Ascending orders, ascending order means arranging the numbers in increasing order. तो ascending order का मीनिंग क्या होता है बच्चों, यानी वो नंबर्स जो हमेशा इंक्रीज हो रहे हैं, यानी बढ़ रहे हैं, यानी आपकी काउंटिंग जो है हमेशा वो बढ़ रही है, तो वो असेंडिंग ऑर्डर होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर क्या है, ये इंक्रीज हो रहे हैं, 1 by 1 इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स, तो यहाँ पर आपके पास ये कुछ नंबर मेंशन किए गए हैं जिनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फर्स्ट आपके पास रो में है 4 1 8 2, तो आप इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, तो किस तरह से करेंगे, फर्स्ट स्मॉलेस्ट डिजिट इज 1, देन 2, देन 4, देन 8, तो इस तरह से आप इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, देन उसके बाद और बड़ा, ठीक है। तो इस तरह से बाकी के नंबर्स मेंशन है, इनको आप असेंडिंग ऑर्डर्स में इसी तरह से रीअरेंज करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजिंग द नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हम नंबर्स को इस तरह से अरेंज करेंगे कि वो डिक्रीज होंगे, ठीक है। तो डिक्रीज होंगे तो आप देख सकते हैं, यानी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से ये डिक्रीज होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स, तो यहाँ पर आपके पास कुछ नंबर्स मेंशन है जिनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करेंगे। तो यहाँ पर नंबर है आपके पास 3 5 9 2, करेक्ट। तो यहाँ आपके पास ये 4 नंबर है जिनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले हाईएस्ट नंबर आपके पास क्या है, 9, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 3, देन 2। तो इस तरह से आपने इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो बाकी के जितने भी नंबर्स यहाँ पर आपके पास और मेंशन है, इनको आप रीअरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, नंबर्स फ्रॉम 21 टू 50। तो यहाँ पर आपके पास नंबर्स हैं 21 से 50 तक। रीड अलाउड, ट्रेस एंड लर्न। तो आप इसको रीड करेंगे जोर से और ट्रेस करेंगे एंड लर्न करेंगे होमवर्क में। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास पेंसिल्स हैं। तो नंबर कितनी है इन पेंसिल्स के, 21, एंड नंबर नेम 21, TWENTY 20, ONE1 21। नेक्स्ट आपके पास कैरेट है। तो कैरेट के नंबर कितने हैं, 22, एंड नंबर नेम 22,
TWENTY 20, TWO2 22। नेक्स्ट आपके पास है सॉफ्टी। तो सॉफ्टी की नंबर क्या है 23। तो यहाँ पर आपके पास नंबर है 23 एंड नंबर नेम 23, TWENTY 20, THREE 23। नेक्स्ट आपके पास है बैग। तो यहाँ आपके पास नंबर कितने हैं बैग्स के 24 एंड नंबर नेम 24, TWENTY 20, FOUR 24। नेक्स्ट आपके पास है बुक्स। तो बुक्स के नंबर्स क्या है आपके पास 25 एंड नंबर नेम 25, TWENTY 20, FIVE 25। नेक्स्ट आपके पास है बैट्स, नंबर 26 एंड नंबर नेम 26, TWENTY 20, SIX 26। नेक्स्ट आपके पास है आइसक्रीम, नंबर 27 एंड नंबर नेम TWENTY 20, SEVEN 27। नेक्स्ट आपके पास है कप। तो यहाँ पर कप्स के नंबर है आपके पास 28 एंड नंबर नेम है आपके पास 28, TWENTY 20, EIGST 28। नेक्स्ट आपके पास है बॉल्स। तो यहाँ आपके पास बॉल्स के नंबर है 29 एंड नंबर नेम 29, TWENTY 20, NINE 29। नेक्स्ट आपके पास है पोटैटोज। तो यहाँ आपके पास नंबर है पोटैटोज के 30, THIRTY 30। नेक्स्ट आपके पास है चेयर्स। तो चेयर्स के नंबर क्या है बच्चों 31 एंड नंबर नेम 31, THIRTY 30, ONE 31। नेक्स्ट आपके पास है बीस। बीस के नंबर क्या है 32, THIRTY 30, TWO2 32। नेक्स्ट आपके पास है पेंसिल्स। तो पेंसिल्स के नंबर है 33 एंड नंबर नेम 33, THIRTY 30, THREE 33। नेक्स्ट आपके पास है इरेजर, नंबर 34 एंड नंबर नेम 34, THIRTY 30, FOUR 34। नेक्स्ट आपके पास है ब्रिंजल। तो ब्रिंजल के नंबर है 35 एंड नंबर नेम 35, THIRTY 30, FIVE 35। नेक्स्ट आपके पास है बैग, नंबर 36 एंड नंबर नेम 36, THIRTY 30, SIX 36। नेक्स्ट आपके पास है पर्सेस। तो पर्सेस नंबर 37 एंड नंबर नेम 37, THIRTY 30, SEVEN 37। नेक्स्ट आपके पास है ब्रेड्स, नंबर 38 एंड नंबर नेम 38, THIRTY 30, EIGST 38। नेक्स्ट आपके पास है अमूल बटर, नंबर 39 एंड नंबर नेम 39, THIRTY 30, NINE 39। नेक्स्ट आपके पास है लीव, नंबर 40 एंड नंबर नेम FORTY 40। नेक्स्ट आपके पास है एप्पल, नंबर 41 एंड नंबर नेम FORTY 40, ONE 41। नेक्स्ट आपके पास है एलिफेंट, नंबर 42 एंड नंबर नेम 42, FORTY 40, TWO2 42। नेक्स्ट आपके पास है सन, नंबर 43 एंड नंबर नेम 43, FORTY 40, THREE 33 43। नेक्स्ट आपके पास है हेन, 44 44, FORTY 40, FOUR 44। नेक्स्ट आपके पास है कैप्स, नंबर 45 एंड नंबर नेम 45, FORTY 40, FIVE 45।
नेक्स्ट आपके पास है चेयर्स, नंबर 46 एंड नंबर नेम 46 FORTY 40 SIX 46. नेक्स्ट आपके पास है डग, नंबर 47 एंड नंबर नेम 47 FORTY 40 SEVEN 747. नेक्स्ट आपके पास है वॉच, नंबर 48 एंड नंबर नेम FORTY 40 EIGST 848. नेक्स्ट आपके पास है काइट, नंबर 49 एंड नंबर नेम FORTY 40 NINE 949. एंड नेक्स्ट आपके पास है रिंग 50 FIFTY 50. तो यहाँ हमने 20 से 50 तक आपकी काउंटिंग नंबर एंड नंबर नेम पढ़े हैं. नेक्स्ट इट्स टू प्रैक्टिस राइट द नंबर नेम फॉर ईच न्यूमेरल. तो यहाँ पर आपके पास न्यूमेरल मेंशन है और इनके नंबर नेम साइड में आपको यहाँ पर राइट करने हैं. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर 26, तो यहाँ आप टाइप करेंगे 26, 33 तो 33. तो इस तरह से आप यहाँ पर नंबर नेम मेंशन करेंगे. नेक्स्ट राइट बैकवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 50 to 1. तो यहाँ आपके पास 50 से 1 तक आपको बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, यानी रिवर्स जाना है. 50, 49, 48 इस तरह से आप पूरा यहाँ पर 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग राइट करेंगे. नेक्स्ट व्हाट कम्स बिफोर आफ्टर इन बिटवीन. तो यहाँ आपके पास ये दो नंबर है, इनके बिफोर में नंबर जो आएगा वो आपको इस तरह से लिखना है. तो 23 से के बिफोर में आएगा 22. नेक्स्ट आफ्टर, तो यहाँ 20 के आफ्टर में आएगा 21. नेक्स्ट है बिटवीन, तो 21 और 23 के बिटवीन में मिड में आएगा 22. करेक्ट. तो इस तरह से यहाँ पर बिफोर, आफ्टर और बिटवीन में आने वाले नंबर हमने राइट किए हैं और नेक्स्ट आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट सर्कल द लार्जेस्ट नंबर इन ईच सेट. तो यहाँ पर आपके पास कुछ सेट है नंबर के, इसमें से जो लार्जेस्ट नंबर है उस पे आपको सर्कल करना है. तो यहाँ आप देख सकते हैं 11, 32, 40. तो इसमें से लार्जेस्ट नंबर क्या है 40. तो 40 पे आप इस तरह से सर्कल करेंगे. करेक्ट. नेक्स्ट देखेंगे सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच सेट. तो यहाँ पर भी आपके पास ये 4 सेट मेंशन है, इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उस पे आप सर्कल करेंगे. 25, 21 एंड 33. तो उसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 21. तो इस पे आप सर्कल करेंगे. करेक्ट. नेक्स्ट पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू. तो यहाँ आपके पास इस तरह से दो दो नंबर मेंशन है और इनके बीच में सर्कल है, तो इसके बीच में आप ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू नंबर. नेक्स्ट राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. तो यहाँ आपके पास ये नंबर्स मेंशन हैं इस तरह से 2 रो में, तो आप इन्हें क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट आपके पास क्या है 10, then 15, then 21, then 26, then 30. इस तरह से नेक्स्ट भी आप होमवर्क में ऐसे ही कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स. तो यहाँ आपके पास कुछ नंबर्स मेंशन है जिनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो यहाँ आपके पास ये नंबर मेंशन है, तो सबसे हाईएस्ट डिजिट आपके पास यहाँ पर क्या है 50. नेक्स्ट 45, then 42, then 33, then 24. तो इस तरह से इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने रीअरेंज करा है और नेक्स्ट आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 8, नंबर्स फ्रॉम 51 to 100. तो यहाँ पर आपके पास नंबर्स हैं 51 to 100 तक. रीड अलाउड द नंबर्स एंड नंबर्स नेम्स. तो आप मेरे साथ रीड करेंगे नंबर एंड नंबर्स नेम. 51, 51 नंबर नेम. FIFTY 50, ONE 1 51. Next 52, FIFTY 50, TWO 2 52. Next 53,
FIFTY 50, THREE 53. Next 54. FIFTY 50, FOUR 54. Next 55. FIFTY 50, FIVE 5 55. Next 56. FIFTY 50, SIX 6 56. Next 57. FIFTY 50, SEVEN 7 57. Next 58. FIFTY 50, EIGST 8 58. 59. FIFTY 50 and INE 9, then 60 SIXTY 60. Next 61. SIXTY 60 ONE 1 61. Next 62. SIXTY 60 TWO 2 62. Next 63. SIXTY 60 THREE 3 63. Next 64. SIXTY 60 FOUR 4 64. Next 65. SIXTY 60 FIVE 5 65. Next 66. SIXTY 60 SIX 6 66. Next 67. SIXTY 60 FEVEN 7 67. Next 68. SIXTY 60 EIGST 8 68. Next 69. SIXTY 60 NINE 9 69. Next 70. SEVENTY 70. Next 71. SEVENTY 70 ONE 71. Next 72. SEVENTY 70 TWO 2 72. Next 73. SEVENTY 70 THREE 3 73. Next 74. SEVENTY 70 FOUR 4 74. Next 75. SEVENTY 70 FOUR 4 74. Next 75. SEVENTY 70 FIVE 5 75. Next 76. SEVENTY 70 SIX 6 76. Next 77. SEVENTY 70 SEVEN 7 77. Next 78. SEVENTY 70 EIGST 8 78. Next 79. SEVENTY 70 NINE 9 79. Next 80. EIGHTY 80. Next 81. EIGHTY 80 ONE 1 81. Next 82. EIGSTY 80 TWO 2 82. Next 83. EIGHTY 80 THREE 3 83. Next 84. EIGHTY 80 FOUR 4 84. Next 85. EIGHTY 80 FIVE 5 85. Next 86. EIGHTY 80 SIX 6 86. Next 87. EIGHTY 80 SEVEN 7 87. Next 88. EIGHTY 80 EIGHT 8 88. Next
89, EIGSTY 80, NINE 9, 89. Next, 90, NINETY 90. Next, 91, NINETY 90, ONE 91. Next, 92, NINETY 90, TWO 92. Next, 93, NINETY 90, THREE 93. Next, 94, NINETY 90, FOUR 94. Next, 95, NINETY 90, FIVE 95. Next, 96, NINETY 90, SIX 96. Next, 97, NINETY 90, SEVEN 97. Next, 98, NINETY 90, EIGST 98. Next, 99, NINETY 90, NINE 99. Next, 100, 100, ONE 1, HUNDRED 100, 100. तो बच्चों ये आपकी 50 से 100 तक काउंटिंग थी नंबर एंड नंबर्स में. सो लेट्स टू प्रैक्टिस राइट काउंटिंग फ्रॉम 51 to 100. तो यहाँ पर आपको काउंटिंग राइट करनी है 51 to 100 तक. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग नंबर्स नेम विद देयर नंबर्स. तो यहाँ पर आपके पास कुछ नंबर्स नेम है जिनको आपको इन नंबर से मैच करना है. 35, तो 35 आपका है यहाँ. तो इस तरह से आप नंबर्स नेम को नंबर से मैच करेंगे. नेक्स्ट, प्लेस द करेक्ट साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ आपके पास नंबर्स मेंशन है और इनके मिड में आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के साइन लगाने हैं अकॉर्डिंग टू नंबर. नेक्स्ट, राइट टेंस एंड वंस फॉर द फॉलोइंग नंबर्स. वन इज डन फॉर यू. तो यहाँ पर एक आपके लिए डन किया हुआ है. तो यहाँ पर आपको टेंस और वंस में नंबर्स को शो करना है. सो आप देख सकते हैं ये 56 है यानी 5 टेंस एंड 6 वंस. सेम 45 यानी 4 टेंस एंड 5 वंस. इसी तरह से आप बाकी भी अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स. कार्डिनल नंबर्स, the number 1 2 3 4 5 etc are used for counting known as cardinal numbers. यानी जो नंबर आप एज अ काउंटिंग के तौर पर बोलते हैं वो आपके कार्डिनल नंबर्स होते हैं. नेक्स्ट, ऑर्डिनल नंबर्स आर यूज्ड टू ऑर्डर आइटम्स इन अ सीक्वेंस सच एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन. यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये आपके कौन से होते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं. नेक्स्ट, here food items are arranged in a sequence, see and understand. तो यहाँ पर कुछ फूड आइटम्स हैं आपके जो सीक्वेंस में हैं, तो आप इनको देख सकते हो और समझ सकते हो. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ. ये है आपके ऑर्डिनल नंबर. नेक्स्ट, यहाँ आपके पास कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर दोनों मेंशन है. तो आप देख सकते हैं 1. तो 1 के लिए ऑर्डिनल नंबर होगा फर्स्ट, FIRST फर्स्ट. 2 के लिए ऑर्डिनल नंबर होगा सेकेंड, SECOND सेकेंड. 3, तो 3 के लिए ऑर्डिनल नंबर होगा थर्ड, THIRD थर्ड. नेक्स्ट, 4, तो 4 के लिए ऑर्डिनल नंबर होगा फोर्थ, FOURTH फोर्थ. नेक्स्ट, 5, तो 5 के लिए ऑर्डिनल नंबर होगा फिफ्थ, FIFTH फिफ्थ. नेक्स्ट, 6 के लिए ऑर्डिनल नंबर होगा 6, SIXTH सिक्स. नेक्स्ट, 7, तो 7 के लिए ऑर्डिनल नंबर होगा आपके पास 7, SEVENTH सेवेंथ. नेक्स्ट, 8, तो 8 के लिए आपके पास ऑर्डिनल नंबर होगा 8, EIGHTH 8. नेक्स्ट आपके पास है 9,
तो 9 के लिए आपके पास ऑर्डिनल नंबर होगा 9th, NINTH 9। नेक्स्ट 10, तो 10 के लिए ऑर्डिनल नंबर होगा आपके पास 10, TENTH 10। तो यहाँ आपके पास कुछ कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर मेंशन थे जो आपने पढ़े और आप उसको होमवर्क में लर्न करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, skip counting. Skip counting means counting by a number other than 1. To do this, you start at 0 and add the same number each time you count forward. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप skip counting क्या है कि इसमें कुछ नंबर्स आपके skip हो जाते हैं, बीच में छूट जाते हैं। तो आप देखेंगे skip counting by 2, तो यहाँ नहीं, यहाँ पर skip counting 2 से लेंगे हम। तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। तो यानी यहाँ पर 2 के डिस्टेंस में आपकी स्किप काउंटिंग थी। नेक्स्ट स्किप काउंटिंग बाय 3, तो यहाँ पर 3 के अकॉर्डिंग स्किप काउंटिंग करेंगे हम। 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15। नेक्स्ट skip counting by 4, 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16. Next, skip counting by 5, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. Let's do practice, fill the missing numbers. तो यहाँ पर आपको missing numbers fill करने हैं। skip counting by 2, skip counting by 2 के अकॉर्डिंग यहाँ आपके पास कुछ numbers missing है जो आपको फिल करने हैं। तो 2 के अकॉर्डिंग हम स्किप काउंटिंग के अकॉर्डिंग करेंगे 2, then 4, then 6, then 8, then 10, then 12। करेक्ट। स्किप काउंटिंग बाय 3, 9, then 12, then 15, then 18, then 21, then 24। तो इसी अकॉर्डिंग आप बाकी के नंबर्स भी जो मिसिंग है, स्किप काउंटिंग बाय 4, स्किप काउंटिंग बाय 5, तो ये नंबर्स जो मिसिंग है ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, एडिशन। Rajan has 3 books, Manya has 2 books. Rajan and Manya have 5 books altogether. तो यहाँ पर राजन के पास है 3 books and मान्या के पास है 2 books. तो दोनों के पास मिलाकर कितनी बुक्स हो गई? 5 books. तो एडिशन का मतलब होता है आपस में जोड़ना। करेक्ट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 नंबर्स हैं आपके पास, 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस प्लस के साइन लगाकर हम एडिशन करते हैं, यानी 2 नंबर्स को आपस में जोड़ते हैं। प्लस इज द सिंबल ऑफ एडिशन एंड कॉल्ड प्लस। तो ये जो है आपका सिंबल है, एडिशन के लिए हम प्लस सिंबल का यूज करते हैं। इस तरह के सिंबल का हम यूज करेंगे और इसको हम किसके नाम से जानते हैं? प्लस के नाम से जानते हैं। सो लेट्स डू प्रैक्टिस, ऐड बाय काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आप काउंट करके इनके नंबर्स को लिखेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। 1 and 2, so 2 number 1 2 3 4, then 4, 1 2 3 4 5 6, then 6। तो यानी 2 plus 4 equals to 6। नेक्स्ट डक 1 2 3 4 5, तो नंबर 5 1, तो 5 plus 1 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हम इन ऑब्जेक्ट को काउंट करेंगे और इन्हें ऐड करेंगे। नेक्स्ट add the objects by counting them and circle the correct number। तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट है, इनकी काउंटिंग करेंगे, इनको ऐड करेंगे और करेक्ट नंबर पर हम सर्कल करेंगे। 1 2 3 4 और प्लस 1, तो 4 में हम 1 ऐड करेंगे, देन 5। तो यहाँ आपके पास करेक्ट नंबर है 5, तो 5 पे आप सर्कल करेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है टोमेटो 1 2, देन इसमें ऐड करेंगे 1 2 3 4, तो 2 में हम 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। तो यहाँ पर 6 नंबर है ये, तो इस पर आप सर्कल करेंगे। करेक्ट। इसके बाद जितने भी ऑब्जेक्ट है ये आप इसको काउंटिंग करेंगे और इन ऑब्जेक्ट को ऐड करके करेक्ट नंबर पे आप होमवर्क में सर्कल करेंगे। तो ये बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये काउंट करके आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है एडिशन बाय ड्राइंग लाइंस। तो यहाँ पर आप एडिशन करेंगे ड्राइंग लाइंस के थ्रू। तो यहाँ आपके पास 4 है, तो 4 लाइन ड्रू करेंगे 1 2 3 4।
नेक्स्ट आपके पास 5 है तो 5 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 करेक्ट। ड्रॉ 4 लाइंस फॉर 4 ड्रॉ 5 लाइंस फॉर 5 तो यहाँ पर आपने 4 के लिए 4 लाइंस ड्रॉ करी है और 5 के लिए 5 लाइंस ड्रॉ करी है। नाउ काउंट ऑल द लाइंस एंड राइट आंसर। अब आप इन जितनी भी लाइंस हमने ड्रॉ की है इन सबको काउंट करेंगे और यहाँ पर आंसर राइट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो 9 इज द आंसर। नेक्स्ट लेट्स डू प्रैक्टिस। एड द फॉलोइंग नंबर्स बाय ड्राइंग लाइंस। तो यहाँ पर आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं जो आपको ड्राइंग लाइंस के अकॉर्डिंग ऐड करने हैं। तो फर्स्ट वन इज 2 तो 2 लाइंस आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट अगेन 2 इसके बाद आप इससे काउंट करेंगे इन लाइंस को 1 2 3 4 देन 4 इज आंसर। नेक्स्ट 1 2 3 1 2 3 4 अब इसके बाद हम इन ड्रॉ लाइंस को ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 इज आंसर करेक्ट। इसके बाद और भी आपके पास यहाँ पर नंबर्स मेंशन है जिनमें आपको एडिशन करना है तो आप लाइंस ड्रॉ करेंगे उनको काउंट करके इसका आंसर राइट करेंगे। तो ये बाकी जितने भी एडिशन से सम है ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एडिशन विद 0। इफ 0 इज एडेड टू अ नंबर देन सम विल बी सेम एज अ नंबर। यानी आप किसी भी नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो आपका नंबर सेम रहेगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 बैट्स प्लस 0 इक्वल्स टू 4 यानी अगर 4 बैट से आपके पास नंबर 4 है उसमें आप 0 ऐड करेंगे तो वो 4 ही रहेगा इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट 0 प्लस 7 इक्वल्स टू 7 यानी आप 0 बाद में ऐड करें या पहले ऐड करें तो 0 का कोई मीन नहीं होगा यानी नंबर में आपके कोई भी चेंज नहीं होगा। सो लेट्स डू प्रैक्टिस एट द फॉलोइंग। तो यहाँ आपके पास कुछ नंबर्स हैं जिनको आपको ऐड करके यहाँ इन कॉलम्स में इनको फिल करना है। तो 3 प्लस 0 इक्वल्स टू 3 इसी अकॉर्डिंग आप बाकी के नंबर्स भी ऐड करके यहाँ पर आंसर फिल करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट स्टोरी साउंड्स ऑफ एडिशन। तो यहाँ पर आप एडिशन करेंगे स्टोरीज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आपके पास कुछ स्टोरीज हैं। स्नेहा हैज 5 बनानास she gets 2 more bananas from her mother how many bananas has स्नेहा at all। तो स्नेहा के पास 5 बनानास है और उसकी मदर से उसको 2 बनाना और मिल गए हैं तो स्नेहा के पास टोटल कितने बनानास हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्नेहा के पास 5 बनानास हैं तो उसकी मदर ने उसको दिए तो 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7 तो यानी आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा 7। नेक्स्ट there are 5 boys and 4 girls in the class how many children are there in the class। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 boys हैं and 4 girls हैं तो टोटल क्लास में कितने चिल्ड्रन हैं। तो आप यहाँ मेंशन करेंगे 5 boys and 4 girls plus 9 तो टोटल चिल्ड्रन कितने हैं आपकी क्लास में 9। नेक्स्ट there are 3 trees of mangoes and 1 tree of guava in a garden how many trees are there in the garden। तो यहाँ पर एक गार्डन में 3 ट्री मैंगोज की है और 1 ट्री गवावा का है तो टोटल कितने ट्री गार्डन में है। आप काउंट करेंगे 3 ट्रीज मैंगोज एंड 1 ट्री गवावा तो 3 प्लस 1 4। नेक्स्ट आप देखेंगे ज्योति हैज 4 पेस्ट्रीज हर ब्रदर गेव हिम 4 मोर पेस्ट्रीज हाउ मेनी पेस्ट्रीज ज्योति हैज नाउ। तो यहाँ पर ज्योति के पास 4 पेस्ट्रीज है उसके भाई ने भी उसको 4 पेस्ट्रीज और दे दी है तो अब उसके पास ज्योति के पास टोटल कितनी पेस्ट्रीज है 4 पेस्ट्रीज प्लस 4 पेस्ट्रीज टोटल 8 पेस्ट्रीज करेक्ट। नेक्स्ट Raman has 6 erasers his teacher gave him 3 erasers more how many erasers he has now। तो रमन के पास 6 इरेजर्स हैं और उसकी टीचर्स ने उसको 3 इरेजर्स और दी है तो उसके पास टोटल इरेजर्स कितनी होंगी 9 करेक्ट। तो यहाँ पर कुछ छोटी सी स्टोरी थी तो स्टोरीज के अकॉर्डिंग आपको एडिशन करना था। नेक्स्ट एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ हमारे पास एडिशन 2 डिजिट्स नंबर्स में हमें एडिशन करना है 6 4 3 1। To draw 64 lines is a lengthy method
So here we use place value method for 2-digit addition. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 64 लाइंस ड्रॉ करना बहुत ही हार्ड है, तो यहाँ पर हम वैल्यू प्लेस मेथड से 2 डिजिट्स का एडिशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास 4 है, देन 1, तो 1 2 3 4, देन 1 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ आपके पास है 5, नेक्स्ट 6 एंड 3, 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट 3 1 2 3, इसे एक साथ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह से यहाँ आपका आंसर होगा 95। करेक्ट। प्लेस वैल्यू मेथड, तो प्लेस वैल्यू मेथड क्या है? In a two-digit number, the digit at right is on one place and the digit at left is 1/10th place. First we add ones digit, then tens digit. Now solve our sum by this method. तो यहाँ पर हम इस मेथड से इस सम्स को सॉल्व करेंगे। 64 और 31, 4 and 1 at ones place. तो 4 और 1 क्या है? ones place पे है, तो 4 plus 1 equals to 5। नेक्स्ट है 6 and 3 at 10th place, तो 6 और 3 क्या है? 10 प्लेस पर है, तो 6 plus 3 9, तो इस तरह आपका होगा ये 95। नाउ वी गेट 5 at 1st place and 9 at 10th place। करेक्ट। लेट्स डू प्रैक्टिस एट द फॉलोइंग। तो यहाँ आपके पास कुछ सम दिए हुए हैं जो आपको प्रैक्टिस में होमवर्क में करने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ आपके पास 1 and 2 है, so 1 and 2, 1 2 3, next 3 और 2, 1 2 3, 1 2, 1 2 3 4 5, तो 53 is आंसर। ये बाकी के सम्स जो है बच्चों आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है 12 सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन क्या? माइनस, यानी एक किसी ऑब्जेक्ट में से किसी को घटाना, वो सब्ट्रैक्शन। देयर आर 8 मैंगोज ऑन अ ट्री। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ट्री पर 8 मैंगोज हैं। नेक्स्ट 3 मैंगोज फॉल डाउन, तो इसमें से 3 मैंगोज जो है वो नीचे गिर जाते हैं। नाउ 5 मैंगोज आर लेफ्ट ऑन द ट्री, तो अब कितने मैंगोज रह जाते हैं ट्री पर? 5 मैंगोज। तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल 8 मैंगोज थे इस ट्री पर, 3 मैंगोज नीचे गिर जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो अभी कितने आपके पास रिमाइंडर बचे हैं? 5 मैंगोज। सो नंबर के मेथड से आप देखें तो 8 माइनस, ये साइन है आपका सब्ट्रैक्शन का माइनस, 8 minus 3 equal to 5। इस तरह से आप माइनस का साइन लगाएंगे। दिस साइन इज यूज फॉर सब्ट्रैक्शन एंड कॉल्ड माइनस। तो इस साइन का यूज करेंगे हम सब्ट्रैक्शन के लिए और इसको हम माइनस के नाम से जानते हैं। सब्ट्रैक्ट बाय काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? इन ऑब्जेक्ट को काउंट करेंगे और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर फिल करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर नंबर होगा 5 माइनस 1 2 2, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितने डक्स हैं आपके पास? 1 2 3, रिमाइंडर आपके पास है 3। करेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ आपके पास कितनी बोट है? 7। 1 2 3 4 5, so 5 एंड रिमाइंडर होंगे आपके पास 2, 1 2 2। Correct. Let's do practice. Look at the given pictures and find out how many are left. आप इन पिक्चर्स को देख सकते हैं, इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नंबर शो करें हैं और आप देख सकते हैं कि कितने आपके पास रिमाइंडर बची हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास मेंशन है, इस अकॉर्डिंग आप ये बाकी के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो काउंट करेंगे। तो यहाँ आपके पास है 5 रोल्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 रोल्स हैं आपके पास यहाँ। सो 5 नंबर एंड क्रॉस 1, यानी 1 माइनस है, सो माइनस 1, देन रिमाइंडर 1 2 3 4, सो 4 इज आंसर। इसी अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर और भी ऑब्जेक्ट हैं, तो आप इन ऑब्जेक्ट को काउंट करेंगे, नंबर मेंशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। 5
Draw 5 lines for 5, 4. Cross 4 lines from 5 to do subtraction. तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल 5 लाइन्स है आपके पास, इस तरह से 1 2 3 4 5. अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कितनी का लाइन्स करनी है आपको, 4. तो यानी 4 लाइन्स आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 2 3 4. देन रिमाइंडर इज 1, so 1 is answer. Count the remaining lines, it is yours answer. तो यानी जो लाइंस आपकी क्रॉस हो गई हैं, कट गई हैं, उसके बाद जो रिमाइंडर लाइंस आपके पास बची हैं, वही आपका आंसर है. सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. तो यहाँ आपके पास कुछ सम्स हैं जो आपको लाइंस के अकॉर्डिंग ही करने हैं. फर्स्ट वन इज 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सब्ट्रैक्ट इज 4. सो 4 लाइन्स इसमें से आप कट कर देंगे, 1 2 3 4. देन रिमाइंडर इज 1 2 3 4 5. सो 5 इज आंसर. नेक्स्ट आपके पास है 6 एंड 3. 1 2 3 4 5 6. करेक्ट. तो नंबर है आपके पास 6 एंड माइनस नंबर आपके पास है 3. 1 2 3 एंड रिमाइंडर इज 1 2 3. सो 3 इज आंसर. करेक्ट. तो यहाँ आपके पास और भी सम्स हैं, तो आप रो लाइंस के अकॉर्डिंग आप इन्हें होमवर्क में कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ 0. तो 0 से आप सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? इफ 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, द नंबर रिमेन्स द सेम. यानी अगर आप किसी नंबर्स में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपका नंबर सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक नंबर है, माइनस किया आपने 0 इक्वल टू 0, यानी 8 में से 0 को माइनस करेंगे तो 8 ही आपका नंबर रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. When we subtract same number we got 0. यानी अगर आप किसी नंबर्स में से सेम नंबर को माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो 0 होगा. So let's do practice. Subtract the following by counting pictures. तो यहाँ पर आप subtract करेंगे पिक्चर्स को काउंट करके. करेक्ट. 1 2 3 4 5 6. 6. So minus 0 and reminder 1 2 3 4 5 6. यानी 6 में से आप 0 को माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 6 ही होगा, यानी कोई नंबर में चेंज नहीं होगा. के बाद नेक्स्ट आपके पास है वो आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट आपके पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर. यहाँ पर 2 डिजिट नंबर के अकॉर्डिंग आपके पास सब्ट्रैक्शन है. तो 2 डिजिट नंबर में आप सब्ट्रैक्शन किस तरह से करेंगे? टू ड्रॉ 85 लाइंस फॉर सब्ट्रैक्शन इज लेंथी मेथड, सो वी यूज प्लेस वैल्यू मेथड. तो आप जानते हैं कि यहाँ पर आपके पास 85 है और 85 लाइंस ड्रॉ करना एक लेंथी काम है. ठीक है, तो इसे हम प्लेस वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. करेक्ट. प्लेस वैल्यू मेथड. इन प्लेस वैल्यू मेथड 2 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ टेंस एंड वंस. लेफ्ट डिजिट प्लेस इज नॉन 10 प्लेस एंड राइट डिजिट प्लेस इज वंस प्लेस. करेक्ट. नाउ सॉल्व द अबव क्वेश्चंस. तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5 एट वंस प्लेस, वी गेट 5 minus 4 equals to 1. आप देख सकते हैं कि आप लास्ट की जो डिजिट्स हैं सबसे पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 एंड माइनस 4 1 2 3 4. सो रिमाइंडर इज 1. 1 इज आंसर. एंड नेक्स्ट टेंस प्लेस पर आपके पास क्या है? सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 8 एट टेंस प्लेस, वी गेट 8 minus 3 equal to 5. तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर टेंस प्लेस पे आपके पास 8 है. 1 2 3 4 5 6 7 8. करेक्ट. एंड माइनस 3 1 2 3. सो रिमाइंडर इज 1 2 3 4 5. 5 इज आंसर. सो अकॉर्डिंग 51 इज द आंसर. इन आंसर वी गॉट 1 at ones place and 5 at tens place. करेक्ट. सो लेट्स डू प्रैक्टिस. सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. यहाँ पर आपके पास कुछ सब्ट्रैक्ट के सम्स हैं जो आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे. यहाँ आप देख सकते हैं वंस प्लेस पर आपके पास 2 and 1 है. सो 2 1 माइनस, सो 1 इज रिमाइंडर.
नेक्स्ट आपके पास है 7, 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट। तो 7 आपके पास 10th प्लेस पर है एंड 1 minus 1 2 3 4 5 6, so 6 is the answer, so 61 is the correct answer, करेक्ट। तो यहाँ आपके पास कुछ सम्स हैं जो आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, स्टोरी सम्स ऑफ सब्सट्रैक्शन। तो स्टोरी के अकॉर्डिंग आप सब्सट्रैक्शन के सम्स को सॉल्व करेंगे, करेक्ट। राधा हैज 4 fluids, her sister Gayatri took 2 of them, how many fluids are left with Radha? तो राधा के पास 4 fluids थी, जिसमें से उसने गायत्री को 2 दे दी, तो अब उसके पास रिमाइंडर कितनी है? 2। सो 4 राधा के पास थी, जो 2 उसने गायत्री को दे दी, तो 2 माइनस कर देंगे, देन रिमाइंडर इज 2। नेक्स्ट, देयर आर 9 flowers in the garden, Ravi plucked 4 of them, how many flowers are left in the garden? तो यहाँ पर आपके पास गार्डन में 9 फ्लावर्स हैं, जिसमें से रवि ने कितने तोड़ लिए? 4। तो अभी आपके पास गार्डन में रिमाइंडर कितने बचे हैं? 9 फ्लावर्स टोटल हैं, जिसमें से रवि ने प्लग कर लिए हैं 4, माइनस करेंगे तो 9 minus 5 4 5, 5 is the answer. Next, there are 7 laddus on a plate, Raju ate 3 of them, how many laddus are left on the plate? तो यहाँ पर आपके पास प्लेट में टोटल 7 लड्डू हैं, जिसमें से राजू ने 3 खा लिए हैं, इसको माइनस कर देंगे, देन रिमाइंडर इज 4, करेक्ट। नेहा हैज 5 टेडी बियर्स, हर ब्रदर Tom took 1 teddy bear, how many teddy bears has she now? तो नेहा के पास 5 टेडी बियर्स थे, इसमें से एक टेडी बियर उसने अपने ब्रदर को टॉम को दे दिया, तो उसके पास रिमाइंडर कितने हैं? 4, करेक्ट। So next chapter is 13, multiplication. Multiplication is repeated addition. It's that simple. You add groups of the same amount together. Let's see how. करेक्ट। तो मल्टीप्लीकेशन जो है आपका एडिट की तरह ही है, आप देख सकते हैं यहाँ आपके पास 3 बटरफ्लाई है, आप इसमें ऐड करेंगे 3 बटरफ्लाई, तो आपके पास टोटल कितनी होंगी? 6, लेकिन मेथड चेंज है यहाँ पर। There are 2 groups of 3 butterflies each. We have 6 butterflies in total. Now of object in each group. तो आप यहाँ पर इसको अलग अलग ग्रुप्स में करेंगे। We write it as, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 3 into 2 equals to 6, नंबर ऑफ ग्रुप्स, और ये क्या है आपका? मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट यहाँ पर 2 तरह के ऑब्जेक्ट हैं आपके, यानी आपके पास बटरफ्लाईज हैं, तो दोनों उसमें ऑब्जेक्ट आपके किसके हैं? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास 3 है, तो 3 into 2 करेंगे आप, तो आपके पास 6 होगा, यानी ये आपका क्या है? मल्टीप्लीकेशन। द सिंबल रीड एज मल्टीप्लाइड बाय, तो यहाँ पर इससे ये आपका सिंबल है मल्टीप्लाई का, और इसको हम मल्टीप्लाइड बाय के नाम से जानते हैं। वी रीड इट एज 3 टॉस आर 6। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने और एग्जांपल्स सीखेंगे। 2 plus 2 plus 2 plus 2 equals to 8। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास 2 मैलन plus 2 plus 2 plus 2 equals to 8, ठीक है। तो यहाँ आपके पास 2 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स, 1 2 3 4। तो आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स में, यानी 4 में, तो 2 into 4 equals to 8। नेक्स्ट आपके पास है 3 पाइनएप्पल, 3 plus 3 plus 3 equals to 9। तो आपने यहाँ पर 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, यानी 3 into 3 equals to 9। So let's do practice. Fill in the boxes sum and multiplication of given object. तो यहाँ आपके पास क्या है? कुछ ऑब्जेक्ट हैं, आप क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे। 2 plus 2 plus 2 6। तो इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 2 into 3 6, करेक्ट। 3 plus 3 plus 3 plus 3,
12. So 3 into 4 equals to 12. आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी आपके पास एक रो में 3 पैरेट है, करेक्ट। दूसरी रो में भी 3 है एंड थर्ड में भी एंड फोर्थ में भी। चारों रो में आपके पास 3 पैरेट्स हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 4 रो है आपके पास और एवरी रोज में आपके पास 3 पैरेट्स है, तो 3 into 4 equals to 12. इसके बाद बाकी भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आप इनको प्लस करके और इंटू मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन टेबल्स। तो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए आपके पास यहाँ पर टेबल्स हैं जो आपको लर्न करनी है। सो 2 into 1 equal to 2, 2 into 2 equal to 4, 2 into 3 equal to 6, 2 into 4 equal to 8, 2 into 5 equal to 10, 2 into 6 equal to 12, 2 into 7 equal to 14, 2 into 8 equal to 16, 2 into 9 equal to 18, 2 into 10 equal to 20. करेक्ट। नेक्स्ट 3 के लिए 3 into 1 equal to 3, 3 into 2 equal to 6, 3 into 3 equal to 9, 3 into 4 equal to 12, 3 into 5 equal to 15, 3 into 6 equal to 18, 3 into 7 equal to 21, 3 into 8 equal to 24, 3 into 9 equal to 27, 3 into 10 equal to 30. Correct? Next 4. 4 into 1 equal to 4, 4 into 2 equal to 8, 4 into 3 equal to 12, 4 into 4 equal to 16, 4 into 5 equal to 20, 4 into 6 equal to 24, 4 into 7 equal to 28, 4 into 8 equal to 32, 4 into 9 equal to 36, 4 into 10 equal to 40. Next, 5 into 1 equal to 5, 5 into 2 equal to 10, 5 into 3 equal to 15, 5 into 4 equal to 20, 5 into 5 equal to 25, 5 into 6 equal to 30, 5 into 7 equal to 35, 5 into 8 equal to 40, 5 into 9 equal to 45, 5 into 10 equal to 50. Correct? Next, let's do practice. तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो यहाँ आपके पास कुछ प्रोडक्ट दिए हैं, कुछ नंबर हैं जिनकी आप मल्टीप्लिकेशन करके इसके आंसर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। करेक्ट? मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर आपके पास कुछ नंबर्स हैं जिनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 into 3 6, 3 into 4 12, 6 into 2 12, 2 into 5 10। इस तरह से आपको यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, स्टोरी सम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर स्टोरी के अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लिकेशन सम्स को सॉल्व करेंगे। शिवानी कैन ईट 3 बनानास इन अ डे। तो शिवानी जो है वो एक दिन में 3 बनानास खा सकती है। हाउ मेनी बनानास विल शी ईट इन 4 days। तो वो कितने बनानास 4 days में कितने बनानास खा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 day में वो 3 बनानास खा सकती है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि हमें 4 days के लिए फाइंड करना है। तो 3 into 4 equals to 12. Next, a pack of pens has 5 pens in each. I have 3 packs. How many pens do I have in all? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 5 पेन्स का एक पैक है। एवरी पैक्स में हमारे पास 3 पैक्स है, तो 5 into 3 50। करेक्ट। नेक्स्ट है देयर आर 4 व्हील्स इन अ कार। तो यहाँ पर हमारे पास एक कार में 4 व्हील्स हैं। हाउ मेनी व्हील्स आर देयर इन 6 कार्स। तो यानी 6 कार में हमारे पास कितने व्हील्स होंगे। एक कार में हमारे पास 4 व्हील्स हैं, तो 6 कार में हमारे पास कितने व्हील्स होंगे। तो 4 into 6 24। करेक्ट। नेक्स्ट, देयर आर 2 trees in a park. 2 monkeys are sitting on each tree. हाउ मेनी मंकीज आर देयर। तो यहाँ पर एक पार्क में 2 ट्री हैं, 2 monkeys आर सिटिंग ऑन ईच ट्री। तो 2 मंकी एक ट्री पर है। ठीक है, एवरी ट्री पर, दोनों ट्री पर 2 मंकी है। ठीक है, हाउ मेनी मंकीज आर देयर। तो कितने मंकी है वहां पर। सो 2 into 2 4। करेक्ट।
देयर आर 5 ग्रेप्स इन ईच बंच, तो यहाँ पर जितने भी बंच है उसमें 5 ग्रेप्स है। हाउ मेनी ग्रेप्स 4 बंच है, ठीक है, तो टोटल 4 बंच में कितने ग्रेप्स होंगे, तो एवरी बंच में आपके पास 5 ग्रेप्स है। सो कितने ग्रुप है आपके पास यहाँ पर 4, तो 5 इंटू 4 20, तो टोटल ग्रेप्स आर 20। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन विद जीरो, तो जीरो के साथ आप मल्टीप्लीकेशन किस तरह से करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो, यानी अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की जीरो से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी आपका प्रोडक्ट सेम रहेगा, उसमें नंबर में कोई चेंजेस नहीं होगा। एग्जाम्पल्स, 2 इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो, यानी आप किसी भी प्रोडक्ट की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हमेशा जीरो होगा। और 0 इंटू टू इक्वल्स टू जीरो, यानी जीरो की मल्टीप्लाई आप किसी नंबर से करेंगे या जीरो से किसी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आपके पास जीरो होगा। जीरो ऑलवेज विंस, करेक्ट। सो लेट्स टू प्रैक्टिस मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, तो यहाँ पर आप कुछ नंबर से इनके मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो, 0 इंटू 7 इक्वल्स टू जीरो, बाकी के आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, तो ये भी आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 डिजिट नंबर विद 2 डिजिट नंबर, यहाँ पर आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक डिजिट नंबर की 2 डिजिट नंबर के साथ, करेक्ट। सो 41 इंटू टू, फर्स्ट मल्टीप्लाई वंस डिजिट विद वंस डिजिट and write it on ones place, then multiply ones digit with tens digit and write it on tens place। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले आप वंस डिजिट की वन डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। देन आप इस वन डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे 10 डिजिट से, यानी 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8। सो 82 इज द आंसर। सो लेट्स टू प्रैक्टिस मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, तो यहाँ पर आपके पास कुछ सम्स है जिनको आपको मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करना है। सो यहाँ आपके पास वंस प्लेस पर है 1 एंड 3, तो 3 की आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3। अब यहाँ भी आपके पास टेंस प्लेस पर क्या है 1, तो 3 की अगेन आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 1 3, करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास वंस में 0 है और 4 है, 4 की मल्टीप्लाई फर्स्ट आप 0 से करेंगे, तो 4 इंटू 0 0, नेक्स्ट आप करेंगे 10 से यानी 1 से, तो 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 4, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा 40, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास और भी सम्स है जिनको आपको मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करना है, जो आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करें। नेक्स्ट चैप्टर 40 शेप्स अराउंड अस, कुछ शेप्स हैं जो हमारे चारों तरफ होती हैं, जिसके अबाउट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सर्कल, तो फर्स्ट है आपके पास सर्कल, ठीक है, तो सर्कल की शेप्स में आपके पास क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट वॉच, कॉइन, बटन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सर्कल की शेप में है, इस तरह से ये शेप आपकी क्या हुई सर्कल, तो सर्कल किस तरह से बनता है इस तरह से हो। नेक्स्ट स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शेप किसकी है स्क्वायर की, तो स्क्वायर की शेप आपकी कुछ इस तरह से होती है, ये आपकी शेप किसकी है स्क्वायर की, तो स्क्वायर की शेप में आपके पास क्या क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लूडो, काइट, कैरम, करेक्ट। नेक्स्ट रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की शेप आपकी कुछ इस तरह से होती है और इस शेप में भी आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, एनवेलप, कैनवस बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ये सब आपके रेक्टेंगल फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की शेप में भी आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट सैंडविच, हैंगर, सेट स्क्वायर, तो ये सब आपके ट्राइंगल की फॉर्म में है। नेक्स्ट आपके पास है ओवेल, तो ओवेल की शेप में आपके पास क्या क्या हो सकता है, एग, कैप्सूल, टॉफी, करेक्ट। यहाँ पर आपके पास ये कुछ शेप्स हैं जो आपके चारों तरफ आप हमेशा देखते हैं, तो इन शेप्स को आप किस तरह से जान सकते हैं। नेक्स्ट क्यूब, सो क्यूब की शेप में आपके पास कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं, डाइस, आइस, चॉक बॉक्स, करेक्ट। नेक्स्ट क्यूबॉइड, लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, बुक, तो ये सब क्या है क्यूबॉइड की शेप में होती है। नेक्स्ट
सिलेंडर, तो सिलेंडर के शेप में भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हमारे आसपास होती हैं। सो लॉग, सेल, मग। नेक्स्ट स्फेयर, इसकी शेप में होगी आपके पास बॉल, ग्लोब, ऑरेंज। नेक्स्ट कोन, तो कोन की शेप में भी आपके पास प्रोडक्ट रहते हैं, यानी आइसक्रीम, बर्थडे कैप, पिरामिड, ये सब आपके पास कोन की शेप में रहते हैं। सो लेट्स टू प्रैक्टिस। ड्रॉ लाइंस एंड मैच द ऑब्जेक्ट्स विद देयर शेप्स। तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, आपको उनकी शेप्स के करेक्ट नेम से इनको मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, आपको इन ऑब्जेक्ट को इनकी करेक्ट शेप के साथ मैच करना है। करेक्ट, तो ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज 15, मनी। मनी इज यूज टू बाय थिंग्स फ्रॉम मार्केट। तो मनी का यूज हम क्या करते हैं, चीजें खरीदने के लिए, मार्केट में चीजें खरीदने के लिए हमें मनी की जरूरत होती है। ठीक है, इट इज फाउंड इन टू फॉर्म्स, कॉइन्स एंड नोट्स। तो ये हमें दो फॉर्म्स में हमारे पास होती है, कॉइन्स के फॉर्म्स में भी और नोट के फॉर्म्स में भी। द इंडियन करेंसी इज कॉल्ड रुपीज एंड पैसे। तो इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग हम इन्हें रुपीज या फिर पैसे के अकॉर्डिंग जानते हैं। कॉइन्स, तो आप देख सकते हैं हमारे पास कॉइन्स किस तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज 1 रुपी। तो 1 रुपी का कॉइन हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। सेकेंड 2 रुपीज, तो 2 रुपीज का कॉइन हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। नेक्स्ट 5 रुपीज, तो 5 रुपीज का कॉइन कुछ इस पिक्चर में होता है। 10 रुपीज, तो 10 रुपीज का कॉइन्स हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। एंड 20 रुपीज, तो 20 रुपीज का कॉइन्स हमारे पास इस तरह से होता है। तो ये कॉइन्स आपने अपने घर में, फैमिली में कभी ना कभी देखे होंगे। नेक्स्ट नोट्स, इसके बाद आप नोट्स देखेंगे, तो ये नोट्स भी आपने जरूर अपने फैमिली में देखे होंगे। 1 रुपी, तो ये आपके पास है 1 रुपी का नोट। नेक्स्ट 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज। तो ये यहाँ पर 1 रुपी से लेकर 500 रुपीज तक के नोट आपके पास मेंशन है, तो आप देख सकते हैं, तो आपने पहले भी कभी देखे होंगे। सो लेट्स टू प्रैक्टिस। लुक एट द फॉलोइंग आइटम्स एंड देयर प्राइस टैग्स। तो यहाँ पर आपके पास कुछ आइटम्स है और इनके प्राइस टैग आपके पास मेंशन है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ गिवन आइटम्स। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट है सबके प्राइस टैग यहाँ पर मेंशन है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर आपको इनकी टोटल कॉस्ट निकालनी है। सो इरेजर का प्राइस आपके पास क्या है, यहाँ पर 3, प्लस पेंसिल का प्राइस आपके पास क्या है 5। तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे 3 + 5 = 8। के बाद आपके पास यहाँ जितने भी ऑब्जेक्ट के प्राइस हैं, सभी ऑब्जेक्ट के प्राइस आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और उनको ऐड करेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट चैप्टर इज 16, क्लॉक, यानी घड़ी। एक क्लॉक हेल्प अस टू नो द टाइम। तो एक घड़ी जो है वो हमारी मदद करती है हमें टाइम बताने में। टाइम टेल्स अस व्हेन वी हैव टू स्टडी, प्ले, गोइंग स्कूल एक्सेट्रा। तो टाइम हमें क्या बताता है कि कब हमें पढ़ना है, कब हमें खेलना है, कब हमें खाना है, या कब हमें कोई भी काम करना है। तो टाइम हमेशा हमें हमारे काम के लिए बताता है। A clock has 3 hands. Short hand tells us hour, long hand tells us minute, and longest hand shows second. तो एक घड़ी में आपके पास कितने हैंड्स होते हैं, 3 हैंड्स होते हैं। तो एक हैंड आपको बताता है आवर हैंड, एक मिनट हैंड और एक सेकेंड हैंड। ठीक है, आवर हैंड takes an hour to move from one number to another. 1 hour equals to 6 minutes. तो जो आपका आर एंड होता है वो आपको जब वो मूव होके एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाता है तब आपको पता चलता है कि आपका एक आवर कंप्लीट हो गया है, यानी 60 मिनट्स कंप्लीट हुए हैं। मिनट हैंड टेक्स 5 मिनट्स टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू अनदर. 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स. तो मिनट हैंड जो है वो आपको बताता है, यानी जब वो एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाता है तो यानी 5 मिनट्स कंप्लीट होते हैं. करेक्ट. तो यानी 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स.
एग्जाम्पल 1 to 3 equals to 5 plus 5 equals to 10 minutes. Look at the following clocks. तो यहाँ पर आप इन क्लॉक्स को देख सकते हैं, इन क्लॉक्स में किस अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम सेट है. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी ये आर हैंड है ये आपकी किस पर है 3 पर, ठीक है, एंड ये आपकी मिनट हैंड पे है तो ये किस पर है 6 पर, यानी 3:30 आपका टाइम समय करेक्ट हो गया है. ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो आर हैंड है वो 10 पर है और जो मिनट हैंड है वो आपकी 6 पर है, तो यानी 10:30. करेक्ट. तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर बाकी के वॉचेस में भी टाइम शो है जो आप अपने होमवर्क में अच्छे से देखेंगे और उसको समझेंगे. सो लेट्स टू प्रैक्टिस. मैच द क्लॉक विद द करेक्ट टाइम बाय ड्राइंग लाइंस. तो यहाँ पर आपके पास कुछ वॉच मेंशंस है जिसमें आपके पास टाइम शो किया गया है, तो आप उसको उसके करेक्ट टाइम से मैच करेंगे. ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या है, ये टाइम क्या मेंशन है आपके पास 9:45. आप इसको इस तरह से मैच करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट 2 नेक्स्ट इस तरह से आप इसे मैच करेंगे. करेक्ट. नेक्स्ट चैप्टर इज 17 days and months. So days and months. वीकडेज आपके कितने होते हैं 7. 1 वीक है 7 days. These are, तो आप देख सकते हैं कि एक वीक में आपके पास 7 days होते हैं जो कि आपके पास मेंशन है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. करेक्ट. जान सकते हैं कि एक वीक में आपके पास 7 days है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. करेक्ट. नेक्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. तो आपके पास एक ईयर में कितने मंथ होते हैं देख सकते हैं आप. 1 year हैज 12 months. तो एक ईयर में आपके पास 12 months होते हैं. दीज आर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट जनवरी, सेकेंड फरवरी, थर्ड मार्च, फोर्थ अप्रैल, 5 May, 6 June, 7 July, 8 August, 9 September, 10 October, 11 November and 12 December. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनवरी में आपके पास 31 डेज होते हैं, फरवरी आपकी 28 या फिर 29 डेज की होती है, मार्च 31 डेज, अप्रैल मंथ में 30 डेज, मई मंथ में 31 डेज, जून मंथ में 30 डेज, जुलाई में 31 डेज, अगस्त में 31 डेज, सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज, नवंबर 30 डेज एंड दिसंबर 31 डेज. करेक्ट. तो यहाँ आपके पास ये मंथ्स नेम है. तो मंथ्स नेम आपके 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं टोटल 12 मंथ्स. 12 मंथ्स के नेम्स यहाँ पर आपके पास मेंशन है. ये आप अपने होमवर्क में लर्न करेंगे, डेज नेम एंड मंथ्स नेम. करेक्ट.